35% करके क्या कर रही है? ना सिर्फ ये हमारे बहुत योग्य और होनहार बच्चों को अपमानित और तिरस्कृत कर रही है, बल्कि समाज के अंदर भी ये धारणा पैदा कर रही है कि ये बच्चे पढ़ते नहीं, आप इनके ऊपर फिजूल खर्ची करते हो या आवारागर्दी करते हैं। ये 35% नंबर नहीं ले सके, इनको लांछना झेलनी पड़ती है, जो कि सरासरी एक सरकार की धूर्त और भ्रमित करने वाली चाल है। जैसे मैडम ने बताया कि हमारे जैसे सैकड़ों व्यक्ति इन्होंने सिर्फ इसी बात के लिए एंगेज कर रखे हैं कि किस प्रकार जनता को भ्रमित किया जाए, किस प्रकार लोगों में ये भावना पैदा कर दें कि तुम्हारे बच्चे ही नालायक। हरियाणा, मैं कहता हूं कि आप यूपीएससी की सर्विसेज देखो, कोई भी, ठीक है, आईएएस वगैरह, आईआईटी में, आईआईएम में जो भी हैं, क्या हरियाणा के बच्चे नहीं निकलते? ऐसे क्या बात है कि शिक्षा क्षेत्र के अंदर हम कमजोर हैं? कितने बच्चे, कितने खिलाड़ी यहाँ के दुनिया भर के अंदर नाम रोशन करते हैं। मनुष्यों के दिमाग लगभग एक जैसे होते हैं, और यूं नहीं है कि यहाँ के बच्चे लाखों साल से परिश्रम ना कर रहे हो। अनिल जी, बच्चे 14-14 घंटे, 16-16 घंटे, मैं तो कहता हूं कि बच्चों की हमारे वक्त तो शायद कम करते होंगे, कंपटीशन कम था। अब तो बच्चे, मैं रीतू को 12, 13, 10 साल से पढ़ते ही देख रहा हूं, जसमिंदर को 10-12 साल से पढ़ते हुए देख रहा हूं, मैं अनिल को पता नहीं कब से, कभी ईपीडब्ल्यू लेके जाए, कभी कुछ, ये बच्चे पढ़ने में ही लगे हुए हैं। बल्कि मुझे कई बार यूं कहना पड़ता है, मेरे पास जो बच्चे अस्पताल में काम सीखने के लिए जो बच्चे आते हैं और जो पीजी की तैयारी करते हैं, मैंने कहा 6-8 घंटे ही पढ़ो, अब 18 घंटे मत पढ़ो। बच्चे हमारे बहुत पढ़ने में लगे हुए, बहुत काबिल हैं, लेकिन ये तंत्र जो स्ट्रक्चर कहते हैं ना, यहाँ पर स्ट्रक्चरल भेदभाव है, जाति का भी, धर्म का भी, ये यहाँ पर स्ट्रक्चरल जो ढांचागत भेदभाव है, ये ढांचा यहाँ पर पूंजीवादी ढांचा है। इस ढांचे में ही इतना जबरदस्त भेदभाव है, बिल्कुल। ये तो बात मतलब अलग से विस्तृत बात हो जाएगी। यहाँ पर कोई पैरेलल कुछ मेरिट वाली बात नहीं है। यहाँ मेरिट में आएगा ही पैसे वाले का बच्चा, संपन्न बच्चा ही मेरिट में आएगा, जो बड़ी से बड़ी कोचिंग प्राप्त कर लेगा, कोटा में भी जाकर के रह लेगा, इधर भी मेरिट के लिए मतलब लाखों लाख रुपए महीना खर्च करेगा। आम आदमी का यहाँ पर कोई मेरिट में आने का चांस नहीं है। तो ये मेरिट वाली जो बात है, ये सरासर अन्यायपूर्ण है, यह भ्रमित करने वाली है। अब तो आप लोगों को सर पर कफन बांध करके दिन रात एक करके अपने इस अभियान में जुटना पड़ेगा, और कोई प्रयास व्यर्थ नहीं होगा। आप लोगों ने जो प्रयास किया, कितने, मेरे ख्याल 1 महीने से ऊपर आप धरने पर बैठे, कितना हो गया मोनिका दिन? 33 दिन हो गए सर। 33 दिन हो गए, 1 महीने से ऊपर। अगर आपका ये धरना 7 दिन ही रहता तो ये मीटिंग तो नहीं ना होती फिर, ना ही कोई यूथ कांग्रेस वाले 4 दिन के बाद कोई एचपीएससी का घेराव करते, क्योंकि आप जंग में टिके हुए हो, इसलिए देर सवेर जनता भी आपका समर्थन करेगी, क्योंकि ये प्रश्न आपका नहीं है, हमारा है। मेरे बच्चों को कौन इंग्लिश पढ़ाएगा? हमारे बच्चों को आप क्या आप बनाना चाहते हो? मूर्ख रखना चाहते हो? कॉलेजों के अंदर टीचर्स नहीं है, छात्रों के लिए प्रश्न है, ये उनका भविष्य अंधकार में है। 1 सब्जेक्ट का टीचर है, 2 सब्जेक्ट के टीचर नहीं है, क्या बनेंगे? कितनी योग्यता वो प्राप्त कर लेंगे, कितनी अर्हता वो हासिल कर लेंगे? शिक्षकों के लिए प्रश्न है, हर एक को ये प्रश्न कर रहे हैं। हम यूं कह रहे हैं कि हमारे हरियाणा के बच्चे काबिल नहीं है, इसका मतलब इतनी यूनिवर्सिटी और शिक्षक जो हमारे हैं, वो क्या मतलब गुणवत्तापूर्ण योग्य नहीं है शिक्षक हमारे, जो अच्छे बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे। अभिभावकों के लिए ये प्रश्न है कि हमारे बच्चों का क्या होगा, उनका भविष्य अंधकार में है, उनको पढ़ाने के लिए टीचर्स ही नहीं है। तो ये एक बहुआयामी, बल्कि मैं कहूँगा ये पूरे के पूरे समाज को प्रभावित करने वाला प्रश्न है। ये सिर्फ अभ्यर्थियों का नहीं है, ये अभ्यर्थियों का तो यूं मानो कि ये हमें अपने हित पूर्ति के लिए एक अवसर प्रदान कर रहे हैं सारे समाज को। इसको सोच करके अपने संघर्ष को हमें आगे बढ़ाना होगा और जीत हमारी होगी। धन्यवाद, शुक्रिया।